हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्रैक जेई नीट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेव के बारे में पढ़ा था, वेव की क्लासिफिकेशन देखी थी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ा था हम लोगों ने। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वेव। आज के नेक्स्ट इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव के बारे में पढ़ेंगे। इन द सेंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि वेव को मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर ऑफ वेव को डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके क्रैक जेई नीट को सब्सक्राइब करिए। और जो भी मैं लेक्चर देता हूँ आपको उन सभी के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव। तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव, इसमें हमें सबसे पहला टर्म पढ़ना है वेव फंक्शन। व्हाट इज़ वेव फंक्शन? वेव फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स के फॉर्मेट में चलेंगे। वेव फंक्शन, जैसा है कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो कि वेव के सारे पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करे और वो किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन वाले पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करे मीडियम में, है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो एक फंक्शन, ए फंक्शन दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी particle in the medium at any time। मान लेते हैं कोई वेव जनरेट हो रही है और वो किसी मीडियम में जनरेट हो रही है। यहाँ पे मैं बात करूँगा मैकेनिकल वेव की, जिसको रिक्वायर्ड होती है मीडियम की। तो उस मीडियम के पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेंगे, एसएचएम मोशन परफॉर्म करेंगे और वो साथ के साथ वेव आगे की ओर प्रोपिगेट भी कर रही होगी। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेव की इस मीडियम में की पोजीशन होगा, उस पोजीशन पे जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी टाइम पे एक वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। वो वेव फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है दो वेरिएबल के ऊपर। एक होता है पोजीशन और दूसरा होता है टाइम। मैं यहां पे लिख देता हूं द वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन एक्स, दैट इज अ पोजीशन। मान लेते हैं एक वेव है, ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो ये मान लेते हैं ये स्ट्रिंग इस तरीके से है और ये एक्स पोजीशन वाला पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। ये पार्टिकल इस पोजीशन पे ऊपर की ओर और नीचे की ओर मूव करेगा। तो ये पार्टिकल, ये जो वेव जो प्रोपेगेट कर रही है, वेव एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा वेव फंक्शन और टी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक तो पोजीशन एक्स और टी। तो जो ये y जो है, y इज अ वेव फंक्शन इक्वेशन ऑफ वेव, दैट इज y x कॉमा टी। दिस वेव फंक्शन, या मैं यहाँ पे y की जगह f लिख देता हूँ। दिस वेव फंक्शन describes the wave। वेव डिस्क्राइब करता है, ठीक है। by this wave function we can find out, by this wave function we can determine the displacement, velocity
acceleration of particle and shape of the string etc. हम इस वेव फंक्शन के थ्रू हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं पार्टिकल की, जो मीडियम पार्टिकल है, किसी भी टाइम और किसी भी पोजीशन के पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता सकते हैं, वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के बारे में बता सकते हैं, शेप ऑफ स्ट्रिंग के बारे में बता सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग वेव फंक्शन को समझेंगे। अभी आप लोगों ने ये समझा कि वेव फंक्शन होता क्या है, इसका क्या यूज़ है। किसी भी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए एक वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली अभी हमें प्रोग्रेसिव वेव को पढ़ना है। तो प्रोग्रेसिव वेव को कैसे पढ़ेंगे, इस चीज़ के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेव पल्स ऑन ए स्ट्रिंग। वेव पल्स ऑन स्ट्रिंग, इस चीज को समझें आप। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को मैं यहां से पकड़ के इसको एक बार ऊपर लेके जाता हूं और फिर नीचे लेके आता हूं। यहां से पकड़ के एक बार ऊपर लेके जाता हूं, फिर नीचे लेके आता हूं। तो जब मैं इस तरीके का एक जर्क प्रोवाइड करूंगा इस स्ट्रिंग के इस पी एंड पे, तो एक वेव पल्स कुछ इस तरीके की जनरेट हो जाएगी। एक वेव पल्स इस तरीके की जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये वेव पल्स धीरे धीरे आगे की ओर मूव करेगी। ये कुछ v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रही होगी, ठीक है। ये v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करेगी। अगर मैं इस एंड से एक बार ऊपर और एक बार नीचे लेके जा रहा हूं, तो इस कंडीशन में ओनली ऑन एक वेव पल्स जनरेट होगी। दिस इज द कॉल्ड वेव पल्स। दिस इज कॉल्ड वेव पल्स, ठीक है। और ये वेव पल्स इस पोजीशन से आगे की ओर मूव करेगी, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं इस एंड से इस स्ट्रिंग को पकड़ के ऊपर और नीचे कंटिन्यूस करता रहूंगा, तो नंबर ऑफ वेव पल्स जनरेट होगी। नंबर ऑफ वेव पल्स इन द सेंस लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड वेव ट्रेन। दिस इज कॉल्ड वेव ट्रेन। ये वेव ट्रेन जनरेट होगी, ठीक है। तो वेव पल्स से हम लोग वेव ट्रेन बना रहे हैं। अगर ग्रुप ऑफ वेव पल्स जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड वेव ट्रेन, ठीक है। एक और चीज मैं साथ में यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड, चलिए नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूंगा, ट्रैवलिंग वेव। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। अभी हम लोगों ने वेव फंक्शन के बारे में बात करी, और ट्रैवलिंग वेव को हमें सबसे पहले वेव के अंदर पढ़ना होगा। तो जनरली हम लोग अगर वेव फंक्शन की बात करें, वेव फंक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, वेव फंक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव जनरली कैसे डिफाइन होता है? y इज इक्वल टू एफ t माइनस एक्स बाय वी, ठीक है। ये y जो है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये y। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई साइनोसॉइडल वेव है, साइनोसॉइडल वेव जो होगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव। वो ट्रैवलिंग वेव के अंदर ही आता है साइनोसॉइडल वेव। ट्रैवलिंग वेव को एक तो इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं ये बोल सकता हूं, यहां पे मैं जनरल वेव फंक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ये मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं।
इफ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ, इफ ट्रैवलिंग वेव इज साइनोसॉइडल इन नेचर, साइनोसॉइडल नेचर का है अगर हमारा ट्रैवलिंग वेव, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो साइनोसॉइडल नेचर का, इफ ट्रैवलिंग वेव इज साइनोसॉइडल इन नेचर, उस कंडीशन में हमारा जो वेव होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव को हम लोग साइन और कॉस फंक्शन की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वेव के अंदर ये जो ओमेगा टी, ये ए जो है, दिस रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकता हूं मैं। के इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। मैं यहां पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट की जगह एंगुलर वेव नंबर बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, एंगुलर वेव नंबर। यहां पे ये पूरा का पूरा टर्म ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस रिप्रेजेंट द फेज। तो साइनोसॉइडल वेव को हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं इसको और डिफरेंट वेराइटीज में इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ए तो एम्पलीट्यूड होगा, इसको हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, 2 पाई बाय कैपिटल टी, दिस इज द ओमेगा की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं ओमेगा लिख देता हूं, दैट इज 2 पाई बाय टी, और k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोसॉइडल वेव इन नेचर, मतलब कि हमने एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इस वेव, साइनोसॉइडल वेव को भी इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं आराम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां से इसको दूसरी फॉर्मेट में और भी लिखता हूं, ए कॉमन ले लेता, ए तो एम्पलीट्यूड है, यहां पे मैं 2 पाई कॉमन लेता हूं। 2 पाई कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो बचेगा, या फिर ऐसा करते हैं 2 पाई बाय टी कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा एक्स टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, और यहां पे टी ऊपर लगाना पड़ेगा, ये हमारा ये बन जाएगा। और मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, यहां पे लैम्डा बाय टी जो होता है दैट इज कॉल्ड वेव स्पीड, ये अभी आप लोग पढ़ोगे। तो इस फॉर्मेट को हम लोग ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं तो यहां पे ओमेगा टी आ जाएगा, a इजकल टू साइन ओमेगा टी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर यही चीज वेव की, प्रोग्रेसिव वेव की बात करूं, हर एक पार्टिकल जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, पार्टिकल हर एक पॉइंट के पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमें प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बता रहा है। तो हमने ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसी इक्वेशन से, ये इक्वेशन हमें क्या बताएगा इस चीज के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में भी बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा।
सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव दैट इज अ साइनोसॉइडल वेव। यहाँ पे मैं प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहा हूँ, दैट इज अ ट्रैवलिंग वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव जो होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना भूल गया कि ये जो ट्रैवलिंग वेव के लिए यहाँ पे माइनस प्लस आ सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन द गिवन कंडीशन, बट जनरली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे माइनस ही आता है, यहाँ माइनस ही आता है। और अगर यहाँ पे माइनस प्लस डिपेंडिंग ऑन द गिवन कंडीशन, यहाँ पे माइनस प्लस मान लीजिए, यहाँ पे मैं माइनस प्लस लगा देता हूँ और ये बताऊँगा मैं आप लोगों को कि माइनस प्लस कब आता है, ठीक है ना, ये अभी बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये बात ध्यान रखेगा, है ना। तो ये सारी टर्म्स तो मैंने आप लोगों को बता दी। ये फाई जो है यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड हो गया। अच्छा, एक और चीज, यहां पे y जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, a इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, k that is a angular wave number, and phi is the initial phase, and omega by k यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज phase, this is called phase angle, this is called phase angle, ये कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्लस फाइव ही लगा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेज। जो ये y जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल y रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मेरे को क्या करना है बेटा, यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी होगी, मेरे को वेव वेलोसिटी की डेरिवेशन करनी है। तो वेव वेलोसिटी की डेरिवेशन के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। तो क्या होगा देखते हैं। वेव वेलोसिटी मेरे को डिफाइन करनी है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक वेव है, ये वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वाई डायरेक्शन ये हो जाएगा और ये एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको, ये वाई ये हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। अब वेव वेलोसिटी बताने के लिए मेरे को वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डी एक्स बाय डी टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी लिखना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे को फाइंड आउट करनी है। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, मेरे पास सबसे पहले मेरे को गिवन इक्वेशन जो है, मैं इसको थोड़ा सा कट करके इधर लिख देता हूँ, ये मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल that is equal to y is equal to a sin omega t minus k x, ये पता है बेटा, इज सिंपलेस्ट वेव इक्वेशन, साइनोसॉइडल वेव, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं करूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो कर्ल वाई बाय कर्ल टी डेट इज इक्वल टू ए, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स डॉट डी कर्ल बाय टी ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं करता हूँ दोबारा से, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई। मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो इसको कैसे होगा देखते हैं। मैं डिफरेंशिएट कर दूँ कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स डेट इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स डॉट कर्ल बाय कर्ल एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो हमारे पास ए और यहाँ पे माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, दैट इज माइनस ए के ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। From equation 1 and 2, from equation 1 and 2 मैं क्या करता हूँ, कर्ल वाई बाय कर्ल टी डेट इज इक्वल टू कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा कर्ल वाई बाय कर्ल टी डेट इज इक्वल टू कर्ल एक्स कर्ल वाई। कर्ल वाई से कर्ल वाई कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कर्ल डी एक्स बाय डी टी, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसको जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो मेरे पास क्या मिलेगा वो देखते हैं। जब मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करूँगा 2 से तो मेरे पास क्या मिलेगा देखते हैं। डेट इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ठीक है, ओमेगा बाय के मिलेगा। जब मैं ओमेगा बाय के पुट करता हूँ तो यहाँ पे कर्ल एक्स बाय कर्ल टी डेट इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के की वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो 2 पाई बाय कैपिटल टी और यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा। इसको जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 पाई से 2 पाई कट गया और हमारे पास वैल्यू आती है लैम्डा बाय टी डेट इज डी एक्स बाय डी टी डेट इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी डेट इज इक्वलेंट टू वेव वेलोसिटी। तो ये हमें वेव वेलोसिटी मिल जाता है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये वेव वेलोसिटी है, यहाँ पे सिंबल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो चीज़ आपको डिपेंडिंग ऑन द साइन, यहाँ पे साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर ये माइनस साइन आ रहा है तो वेव
इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, वेट करिएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, है ना, और ऐसे ही पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन साइनोसॉइडल वेव। तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूँ, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। ये बात ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव हमें पता लग गया। पार्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी पी, दैट इज कर्ल वाई बाय कर्ल टी, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल जो मूव करेगा वो वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वाई डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रही है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। क्योंकि पार्टिकल जो है, मीडियम जो पार्टिकल होंगे, ये मान लेते हैं अगर हमारे पास स्ट्रिंग है और ये मीडियम पार्टिकल है, ये पी पार्टिकल, इसको वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। तो दिस इज पार्टिकल वीपी, दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी है। दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ स्ट्रिंग की, है ना, ये एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। ऐसे ही अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, पार्शियल डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, दैट इज कर्ल वाई बाय कर्ल टी, दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डॉट कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हो जाएगा। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ओमेगा, और यहाँ से डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे के एक्स वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये वाला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा यहाँ से ओमेगा। तो ये ओमेगा मैं पहले लिख देता हूँ, या फिर ऐसे करता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डॉट, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा, और के एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। तो मैं ये टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट इज ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन, तो माइनस साइन को मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ में माइनस साइन, और ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये हो जाएगा कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ, दोबारा से नेक्स्ट इक्वेशन की बात करूँगा। यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा था टी के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 पता लग गया हमें। अब नेक्स्ट मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसी गिवन इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। तो इसको दोबारा से सॉल्व करूँगा मैं यहाँ पे। गिवन जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करूँगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स। दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ वेव, दिस इज द स्लोप ऑफ वेव डी वाई बाई डी एक्स, दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ वेव। तो यहाँ पे हो जाएगा a और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स डॉट कर्ल बाय कर्ल एक्स और ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ए के मिल जाएगा और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। दिस इज द स्लोप ऑफ वेव, स्लोप ऑफ वेव ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट वेट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पे क्या है बेटा, अगेन मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ऊपर वाली इक्वेशन का, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या मिलेगा, हमारे पास आ जाएगा कर्ल वाई बाय कर्ल टी। तो दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो इसका मतलब हमें मिलेगा कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल टी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू माइनस ए के। और यहाँ पे मैं कॉस का डिफरेंशिएशन करूँगा तो कॉस का मिल जाएगा हमारे पास, कॉस का क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और डॉट कर्ल बाय कर्ल एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ एक्स आएगा और यहाँ पे भी एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर। तो दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये वाली टर्म तो माइनस ए के, तो मैंने माइनस ए के कर दिया। कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो माइनस माइनस ये वाला माइनस, एक तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, मिल जाएगा हमारे पास, ये प्लस मिल जाएगा। तो ये प्लस ए के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डॉट, और यहाँ पे जब मैं ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूँगा तो जीरो हो जाएगा और माइनस के ये हो जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कर्ल वाई स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4।
ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो अगर मैं सिंगल डिफरेंशिएटेड इक्वेशन की बात करूँ तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन पार्टिकल वेलोसिटी, और हमें पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक इक्वेशन ये लेते हैं फर्स्ट और दूसरी इक्वेशन लेते हैं थर्ड। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूँगा, दोनों इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास क्या मिलेगा, कर्ल y बाय कर्ल t डिवाइडेड बाय कर्ल y बाय कर्ल x, डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और a वाली टर्म कांस्टेंट है, और सेम वही चीज़ यहाँ पे कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और ये a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास मिलेगा माइनस ऑफ ओमेगा बाय के। तो अब ये देखिए कर्ल y बाय कर्ल t डेट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाय के एंड कर्ल y बाय कर्ल x। अब ये वाली टर्म जो है, दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी, दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी माइनस वेव वेलोसिटी, क्योंकि ओमेगा बाय के दिस इज वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेव। तो ये बात फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करा, ऐसे ही इक्वेशन इसको भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। डिवाइड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फोर्थ से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा बेटा ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर। आप सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करके देखिए, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, तो ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर मिल जाएगा, मैंने ये डिवाइड करके बता दिया। और यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ कर्ल वाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल टी स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रैवलिंग वेव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द differential equation of traveling wave, this is the differential equation of traveling wave। ये वेव इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करती है, वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे वेव फंक्शन किस तरीके का हो और किस तरीके से वेव वेलोसिटी को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कब वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है बेटा। तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ बेटा। अगर हमारे पास ये दो वेव, ये जो दोनों टर्म्स है, मतलब कि ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज कॉल्ड फेज, दिस इज कॉल्ड फेज, ये माइनस प्लस हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है। देखिए अगर हमारे पास साइनोसॉइडल वेव है, साइनोसॉइडल वेव कहने का मतलब साइन वेव है ना, साइन वेव और कॉस वेव किसी भी फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। इफ़ यहाँ पे दो टर्म्स समझिएगा, इफ़ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये अगर हमारा फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए ओमेगा टी का साइन माइनस है, के एक्स का साइन पॉजिटिव है ना, ऐसे ही यहाँ पे के एक्स का साइन नेगेटिव है और ओमेगा टी का साइन पॉजिटिव है। अगर दोनों टर्म्स का मतलब कि के एक्स एंड ओमेगा टी का साइन अपोजिट है, इफ
फंक्शन हमारा इन दो के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, देन वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये बात आप लोग लर्न रखिएगा। अगर हमारा जो वेव फंक्शन है ओमेगा टी प्लस के एक्स है या फिर माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, मतलब कि दोनों फंक्शन के एक्स वाली टर्म का आगे जो साइन है और ओमेगा टी के आगे जो साइन है, अगर दोनों साइन सेम नेचर के हों, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये जो वेव है देन वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो आज हम लोगों ने वेव फंक्शन के बारे में डिस्कशन करा और वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करी बेटा, ठीक है ना। अब अगर हमें एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है उस चीज़ के बारे में बात करनी है, तो कैसे डिस्कशन करना है उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन बाय इक्वेशन। इसको चेक करना होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फेज डिफरेंस की, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। इनके बीच में हमें डिफरेंस के बीच में हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक वेव है, वो दो डिफरेंट पोजीशन पे वेव प्रेजेंट है, मान लेते हैं, है ना। इफ वी कंसिडर 2 पॉइंट्स एट पोजीशन x1 एंड x2 ऑन द वेव एट द इंस्टेंट गिवन इंस्टेंट, देन कैसे हम लोग उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कि एक कोई वेव है और दो डिफरेंट पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेम टाइम पे दो डिफरेंट पोजीशन पे वेव के दो पार्टिकल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास और इस स्ट्रिंग के अंदर हमारा वेव कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये पार्टिकल x1 मैंने बोला और ये वाला पार्टिकल x2। तो अब ये वाला पार्टिकल कुछ इस तरीके से वेव, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। तो इन सभी के लिए दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस जो होगा दैट इज डेल्टा x, दैट इज x2 माइनस x1, ठीक है। फेज डिफरेंस को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो फेज डिफरेंस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा फाई सिंबल से, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। टाइम डिफरेंस की बात करूंगा तो टाइम डिफरेंस डेल्टा टी। टाइम डिफरेंस का मतलब है कि ये सेम वेव, ये वाला वेव इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितने टाइम बाद पहुंचेगी, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा देखते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं ये वेव इस पोजीशन से इस तरफ मूव कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है वी वेलोसिटी से, ठीक है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अब इस वाले पार्टिकल का फेज कैसे बताया जाएगा, फेज, इस वाले पार्टिकल का फेज। तो फेज ऑफ x1 कैसे बताया जाएगा, ओमेगा टी माइनस के x1, ठीक है। ये हम किसी भी वेव का एक स्नैपशॉट ले रहे हैं। दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ ए वेव एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पे स्नैपशॉट की बात कर रहे हैं। स्नैपशॉट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्नैपशॉट ऑफ ए वेव एट एनी टाइम। एट
टाइम टी टाइम पे स्नैपशॉट की बात कर रहा हूँ। ये दो वेव हैं, तो फेज ऑफ x1 ओमेगा टी माइनस के x1 और फेज ऑफ x2 दैट इज ओमेगा टी माइनस के x2। दिस इज सॉरी, यहाँ पे फेज होगा phi 1 एंड दिस इज द फेज phi 2। दिस इज फेज phi 2। दोनों पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग है x1 एंड x2, तो इस वजह से मैंने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन में मान लेता हूँ ये ओरिजिन है, तो ये x1 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट x2 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो डेल्टा फाई जो होगा वो होगा phi 2 माइनस phi 1 या फिर phi 1 माइनस phi 2, जिसका भी फेज बड़ा हो, या फिर मैं इसका मॉड ले लेता हूँ, है ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के x2 माइनस ओमेगा टी माइनस के x1, ये हो जाएगा। मैंने इसका ऐसे मॉड ले लिया ऐसे। तो हम लोग क्या कहेंगे, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट गया, ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा यहाँ पे, तो माइनस के x2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के x1। इन सब का मॉड ले लेता हूँ मैं, मॉड लूँगा तो ये ज़्यादा बेटर ये बन जाएगा कि के कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कुछ भी लिख सकते हो मॉड में, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मॉड लिख दिया है। तो x2 माइनस x1 ये क्या आ जाएगा, तो डेल्टा फाई जो आ रहा है, दिस इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमें रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा टाइम डिफरेंस की, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, ये हम लोग अभी बात करेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अगर दो डिफरेंट टाइम पे, इफ यू कंसिडर ए पॉइंट एट पोजीशन x एट t1 टाइम एंड t2 टाइम, अगर देखिए मैं बोलूँगा कि वेव हमारा इस तरीके से प्रोपेगेट कर रहा है और एक ही पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, एक ही पोजीशन वाले पार्टिकल की बात करूँ, ये मैंने बात करी, तो मैंने इस वाले पार्टिकल की बात करी जो कि x1 पोजीशन पे है या x पोजीशन पे है। दिस इज द पोजीशन x फ्रॉम ओरिजिन से x डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं ऊपर जा रहा है जस्ट, और कभी ऐसा होगा कि ये वेव इस जगह पे भी पहुंची होगी, इस तरीके से। मैं थोड़ा सा इसको और इस तरीके से मैं मान लेता हूं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पार्टिकल t1 टाइम पे यहां पे था, दोबारा से बताता हूं, ये मान लेते हैं कि ये वेव इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, t1 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन जो है, ये t1 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन, ये t1 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये वेव कुछ यहां से थोड़ा सा आगे चला गया, ये वेव कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आगे चला गया इस तरीके से। तो इस t1 टाइम पे ये पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, तो ये t2 टाइम पे पहुंचेगा। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज का डिफरेंस होगा। तो डेल्टा फाई कैसे होगा उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में पार्टिकल ये था, यहाँ पे पार्टिकल था इनिशियली t=0 पे, पार्टिकल यहाँ था, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो t1 टाइम पे इस पोजीशन पे है, t2 टाइम पे इस पोजीशन पे है, यहाँ पे ये t1 टाइम पे ये रहा,
है ना, t इक्वल टू 0 पे ये रहा। तो वेव कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और ये वेव आगे की ओर मूव कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, वेव वेलोसिटी से। तो अब देखिए यहाँ पे φ1 की बात करूँ, फेज φ1 की बात करूँ तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे t1 पॉइंट पे, t1 टाइम पे फेज की बात करूँ, एट टाइम t1, फेज एट टाइम t2 that is equal to phi2 that is omega t2 माइनस के एक्स। तो डेल्टा फाई की वैल्यू की बात करूँ तो phi2 माइनस phi1 का मॉड ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा t2 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा t1 माइनस के एक्स, ये हो जाएगा, इनका मॉड हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा कॉमन ले लिया और t2 माइनस t1 बचेगा और kx और ये kx कट जाएगा आपस में, आप चेक करिएगा इसको। तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू डेल्टा टी। दिस इज द फेज डिफरेंस। तो इसमें अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल रिलेशन की बात करूँ तो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय 2 पाई डेट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा डेट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा टी बाय कैपिटल टी। तो ये हमारा जनरल रिलेशन होगा और इन केस ये सिंगल फॉर्मूला होगा, हर एक जगह वैलिड होगा इन सभी रिलेशंस को बताने के लिए। तो हम लोगों ने बेसिकली आज के लेक्चर में पढ़ा क्या क्या बेटा, हम लोगों ने बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेव को रिप्रेजेंट करना सीखा, वेव होता क्या है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना सीखा, वेव वेलोसिटी समझी, और इसके अलावा पार्टिकल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन साइनोसॉइडल वेव के बीच में रिलेशन पढ़ा। इसके अलावा फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस के बीच में रिलेशन पढ़ा। इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ी हम लोगों ने, दैट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, ट्रैवलिंग वेव कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मिलते हैं और इसके आगे के न्यूमेरिकल हमें डिस्कशन करने हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नीचे गिवन दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा। नेक्स्ट लेक्चर